नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना काल में जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है उसके बारे में। हम इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि पिछले 3 महीने में जो भी घटनाक्रम इस दुनिया में हुई है वो बहुत ही हैरान कर देने वाली है। आम जन को जहां मास्क पहनने, ग्लव्स पहनने, मास्क लगाने, फेस शील्ड पहनने, सैनिटाइजर यूज करने पे बल दिया गया, वहीं एक और देखा गया कि दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने इन सब काम को करने से मना कर दिया। यानी कि ना वो मास्क पहन रहे हैं, ना ग्लव्स पहन रहे हैं, ना सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं। चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे वो ब्राजील के राष्ट्रपति हो, या चाहे रूस के राष्ट्रपति हो। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये 3 देश ऐसे देश हैं जहां कोरोना की मार सबसे अधिक पड़ी है। आइए देखते हैं आखिर क्या है ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और किन कारणों से और किन घटनाक्रम से इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बल मिल रहा है। कल रूस में दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की वर्षगांठ मनाते हुए राजधानी मॉस्को के जाने माने रोड स्क्वायर पर एक भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया गया, जिसमें रूस ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। भारतीय सेना के 75 सैनिकों का दल भी इस परेड में शामिल हुआ था। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रूस ने हर साल की तरह इस साल भी ये जश्न धूमधाम से मनाया और यही बात दुनिया को अटपटी लगी है। कोरोना महामारी में भी रूस ने ये जश्न वैसे ही मनाया जैसा वो हमेशा मनाते आया है, यानी बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग और बिना कोरोना के डर के। बावजूद इसके लिए रूस में पोस्ट कोरोना संक्रमितों की संख्या बुधवार को 6 लाख से अधिक हो गई, जबकि पिछले 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा नए संक्रमितों के मामले वहां सामने आए हैं। इस परेड में 13,000 सैन्यकर्मी, 234 बख्तर बंद वाहन और 75 विमानों ने पारंपरिक फ्लाइट पास्ट का प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि इस पूरे आयोजन में WHO की कोरोना वायरस के संदर्भ में जारी गाइडलाइन को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया। सुरक्षा के लिहाजे से WHO ने कोरोना से बचने के खातिर लोगों को आपस में 3 फीट की दूरी रखने और मास्क लगाने के निर्देश जारी किए हैं। मार्चिंग के दौरान मार्च पास्ट के बीच लगभग 36 इंच यानी 3 फीट की दूरी तो होती है, मगर मास्क इस दौरान नदारद रहे। वहीं अन्य कई लोग भी बिना मास्क के एक दूसरे के करीब खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। रूस में सबसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन राष्ट्रपति पुतिन भी कार्यक्रम में बिना मास्क के ही नजर आए हैं, जबकि राजधानी मॉस्को रूस में कोरोना प्रकोप का केंद्र बना हुआ है और वहां नए संक्रमितों की संख्या बहुत ही अधिक है। ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या दुनिया के कई देशों के पास कोरोना वैक्सीन पहले से ही मौजूद है? क्या ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति या साजिश है? और क्या कोरोना महामारी की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है? सवाल जायज है, क्योंकि इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी बिना मास्क के लोगों को संबोधित करते देखा गया है, जब आसपास अन्य लोगों ने मास्क लगा रखा था। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कई मौकों पर बिना मास्क के ही देखे गए हैं, या यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज तक मास्क लगाया ही नहीं है। इन तमाम उदाहरणों से तो उन सभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बल मिलता है जो दुनिया में दबी जुबान में कही जा रही है। बता दें कि खबरों के अनुसार अप्रैल महीने में भी पुतिन ने मॉस्को के सबसे बड़े अस्पताल के डॉक्टर डेनिस पुर्टसेंको से मुलाकात की थी। दोनों की हाथ मिलाने की तस्वीरें भी हमारे सामने आई थी। इस दौरान दोनों ने संक्रमण से बचने के जो भी उपाय हैं उसको ताक पर रख दिया था, जिसके बाद खबर आई कि डॉक्टर डेनिस कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में थे। इसके बाद कहा जाने लगा कि पुतिन पर भी वायरस संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। फिर साजिश की नई थ्योरी में बताया गया कि पुतिन कुछ दिनों इसलिए गायब रहे क्योंकि उन्हें कोरोना संक्रमण हो गया था। इस तरह की तमाम बातों को मॉस्को में परेड ने फिर से हवा दे दी है, क्योंकि दुनिया के तमाम बड़े से बड़े देशों में जहां आम लोग कोरोना से मौत की आगोश में बढ़ते जा रहे हैं, वहीं कहीं किसी कोने से किसी बड़े राजनेता के हताहत होने की कोई खबर अभी तक नहीं सुनने में आई है। मगर ऐसी तस्वीरें लगातार आती रही हैं जिसमें ये कद्दावर दबंग नेता सुरक्षा मानकों की अवहेलना कर रहे हैं।
तो हैरानी तो होती होगी आपको भी, लेकिन उससे भी ज़्यादा होगा शक। कहीं दुनिया से कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा है, कहीं आम जनता को परेशान तो नहीं किया जा रहा। इन सब के बावजूद कई थ्योरियां हमारे आज सामने आ रही हैं। कभी आप बिल गेट्स वाली थ्योरी समझ रहे होंगे, कहीं आप चाइना वाली थ्योरी देखते होंगे, कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित थ्योरी देखते होंगे, तो कहीं विश्व व्यापार की थ्योरी भी आप देख रहे होंगे, और कहीं आप वर्ल्ड पावर बनने की भी थ्योरी देख रहे होंगे। लेकिन हमारा क्या मानना है, हम आपके आसपास आप देखिए कि आपके आसपास डरावने का माहौल और डर का माहौल कितना अधिक है। क्या आपके आसपास जिंदगी सामान्य नहीं है? क्या आपके आसपास जिंदगी असामान्य है? लोग असामान्य व्यवहार कर रहे हैं या फिर पहले की तरह सामान्य व्यवहार कर रहे हैं? आखिर जो कोरोना के इतने टेस्ट हो रहे हैं और लोग पॉजिटिव निकलते जा रहे हैं, आखिर जो आपके आसपास लोग हैं उनको कोई तकलीफ है? नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस थ्योरी को, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को, कोरोना को जानबूझकर डरावना बताया जा रहा है या बताने की कोशिश की जा रही है। हमें नहीं पता कि ये क्या सच है क्या गलत है, लेकिन देश और दुनिया में जिस तरह के घटनाक्रम आप देख रहे हैं, ना तो अमेरिकी राष्ट्रपति मास्क लगाते हैं, ना रूस के राष्ट्रपति और ना ही ब्राजील के राष्ट्रपति। ब्राजील में स्थित जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक राष्ट्रपति को कह दिया कि आप मास्क लगाइए वरना आप पर फाइन लगाया जाएगा। आप देख सकते हैं अपने ही देश में, भारत में कई तरह की जश्न, कई तरह की पार्टियां आयोजित की जा रही हैं जब से अनलॉक किया गया है देश को। अभी हाल फिलहाल में ही राज्यसभा चुनाव के दौरान कई राज्य सरकारों के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों ने जमकर पार्टी की है और एक दूसरे को डिनर पार्टी में बुलाया था। कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, कई सारे फोटोज आपके सामने अवेलेबल हैं। तो क्या इन नेताओं के लिए और क्या ये जो अमीर लोग हैं, अमीर घराने हैं, इनके लिए कोरोना जैसी कोई बीमारी है ही नहीं, या फिर इन्हें वैक्सीन मिल गया है? क्या इस देश में या इस दुनिया में सिर्फ कोरोना मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार के लिए है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ गरीब परिवार के लिए है? क्या मास्क लगाना सिर्फ जरूरी गरीबों के लिए है? इस बात पर आप विचार कीजिए। आखिर देश को क्यों गुमराह किया जा रहा है? देश में कभी भी आपको कोई डेटा नहीं दिया जाता, कोई भी आपका मिनिस्टर या फिर कोई भी अधिकारी आपके सामने आकर आपको डेटा नहीं देता। क्यों? इस पर विचार कीजिए। बाकी तमाम तरह की देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए, सरल, सटीक और सत्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस से। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।